लोग लुटे पिटे बैठे हैं, तो ये सवाल वो आपसे करेंगे ही करेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि अब इस एरिया में सभी लोग निगेटिव हो गए हैं, अब यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, अब मैं लोगों के कहां से लाऊं? मेरे दोस्त, ये लोगों के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। दोस्त, लोग आपको नो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हमें नो से प्यार करना है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, नया पर्सन। मेरे दोस्त, अगर हम नो से डर जाएंगे तो शायद हम शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। नो सुनने की आदत डालिए, क्योंकि नो ही एक ऐसा शब्द है जो हमें कामयाब बना सकता है। नो से मत डरिए। जरूरी नहीं सब लोग आपके साथ ज्वाइन ही हो जाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसके पास जाओ और वो ज्वाइन हो जाए। प्रकृति का एक नियम है कि और सब कामों के लिए भी तो लोग चाहिए। अगर सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी की ड्राइवरी कौन करेगा? आपके घर के काम कौन करेगा? तो मेरे भाई, सब लोग आपसे जुड़ नहीं जाएंगे, दूसरे सब कामों के लिए भी लोग चाहिए। हमारा क्या प्रयास होता है कि हर व्यक्ति को ज्वाइन करवा दे। हम जिसके पास बैठते हैं और हम ये सोच के बैठते हैं कि ये व्यक्ति ज्वाइन हो जाए, और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम जिसके पास जा रहे हैं, हम उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन पास करने जा रहे हैं। ये उसके ऊपर डिसीजन है कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमारा क्या प्रयास होता है कि हर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा। मेरे दोस्त, लेकिन इस बिजनेस के, यानी कि इस बिजनेस को समझने के लिए वो उस लायक भी व्यक्ति भी तो होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को समझ ही नहीं रहा है तो फिर आप उसको कैसे ज्वाइन करा देंगे? जिन लोगों की सोच ही नहीं है बड़ा पैसा कमाने की, उनको तो बस महीने का 10,000 20,000 मिल जाए बहुत है उनके लिए। भाई, जिनकी सोच ही नहीं है बड़ा पैसा कमाने की, जो आसपास का जो माहौल है, जो हमारे आसपास अधिकतर लोग नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, और प्राइवेट की अगर बात करें तो 10,000 15,000 20,000 यही मिलता है। तो हमारी जो सोच है वो 10,000 20,000 30,000 में बनी हुई है। ऐसे ही जिनके पास हम जा रहे हैं उनकी भी सोच यही है। तो जब उनकी सोच ही नहीं है 10,000 20,000 से ऊपर की, तो वो कैसे इस बिजनेस को समझ पाएंगे? क्योंकि उनके पास सपने ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप? भाई, बिजनेस करने के लिए सपना भी होना चाहिए। जब उनके पास सपना भी नहीं है तो क्या करोगे? वो लोग इस बिजनेस को नहीं समझेंगे, और हम लोग बार बार उनके ही पास जा रहे हैं। हम नए प्रोस्पेक्ट के पास नहीं जाते हैं, हम घूम फिर के उन्हीं के पास जाते हैं, और ये हम जानते हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे खूंटे में बंधा हुआ हाथी नहीं होता है कि सुबह उठे, अपना दिनचर्या की और जॉब पे गए, और शाम को जॉब से वापसी और सो गए। जिस तरीके से बचपन में खूंटे में हाथी का बच्चा बांध दिया जाता है और रस्सी को तोड़ने बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, और उस रस्सी को तोड़ने के प्रयास में वो धीरे 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 बड़ा होता रहता है, मगर रस्सी नहीं टूटती। लेकिन क्या होता है, उसे एक कच्चे धागे से बांध दिया जाता है, एक मामूली रस्सी से बांध दिया जाता है, और फिर वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज सेट हो चुकी है कि हम इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते।
वैसे ही जो हमारे आसपास का कैटेगरी है, जो हमारे आसपास का एरिया है, वहां पर ज्यादातर नौकरी या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस चलता है। तो हमारा भी माइंडसेट यही बन गया है, उन लोगों का माइंडसेट यही बन गया है कि हम इस दायरे को पार नहीं कर सकते और बड़ा नहीं सोच सकते। दोस्तों, असफलता सीखने का एक हिस्सा है। अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो ये सीखने का एक हिस्सा है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, ये चंद पंक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है और इसीलिए मैंने इस पीपीटी में ऐड किया है। तो कैसे क्या हुआ? आवाज आ रही है सर क्लियर मेरी? शानदार आ रही, शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन अपना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस दिन आपने इस पंक्तियों को अपने दिल में उतार लिया, दोस्त, करोड़पति का अगला नंबर आता है। तो के लिए है जो जो लोग बड़ा सोचते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिन सक्सेस। दोस्तों, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो कुछ लोग हमें एमबीए भी मिलते हैं। कुछ एमबीए लोग भी आपको मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाइए, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब नॉलेज है, सब कुछ जानता हूं मुझे। कुछ आगे बताओ, कुछ नया बताओ। जैसे आप बताएंगे वापस से कुछ एमबीए लोग भी आपको मिलेंगे, बहुत ही ओवर स्मार्ट बनेंगे और आपको परेशान करेंगे। आपसे वो बोलेंगे मुझे सब पता है। फिर आप बोल दीजिए अगर आपको सब पता है तो अब आप प्लान समझा दीजिए। फिर ये लोग चुप हो जाएंगे। ऐसे लोग कभी कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। जो ये सोचे बैठे हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, हमें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, मीटिंग में तो एक ही बात समझाई जाती है, एक ही सब कुछ समझाया जाता है, तो मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एमबीए लोग भी आपको मिलेंगे जो ना खुद बड़ा करेंगे ना आपको बड़ा करने देंगे। ऐसे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जानते, कभी नहीं समझते। उनके लिए तो वही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आती हैं और जाती हैं। अभी तक कि आप करोड़पति नहीं बन पाए तो क्या इस कंपनी में बन जाओगे? उनकी मानसिकता ही यही बन चुकी है। ऐसे एमबीए लोगों से आपको बच के रहना है। ऐसे एमबीए लोगों के जाल में नहीं फंसना है। हम में से ही कई लोग इस सिस्टम को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारी कम्युनिटी 2000 प्लस की है, लेकिन हमारी जूम मीटिंग में 25 से 30 लोग ही इंटर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। हम भी भाई अभी पुराना वाला ही दिमाग यहाँ पर आजमा रहे हैं। वही अपना पुराना, जैसे हमने अदर नेटवर्क मार्केटिंग में किया या अलग कंपनियों में किया, वही दिमाग हम इसमें भी लगा रहे हैं।
कुछ बातों को हम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फैक्ट है कि अभी भी हम बहुत सी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि हमें सब, मेरे भाई, अगर हमें सब पता है, बड़ा पैसा हमारी सोच, हमारे दिमाग से अगर हमें आ जाता तो अब तक हमने कमा लिया होता। हमें हेल्थ प्रो की जरूरत नहीं पड़ती। जायज है कि हमने वहां पर पैसा नहीं कमा पाया और हमारा दिमाग वहां पर काम नहीं किया, तो हमें आज हेल्थ प्रो की जरूरत पड़ी। तो क्या लगता है कि अगर हम पहले वाला दिमाग यहाँ भी यूज करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे पहले रहे वैसे यहाँ पर भी रहेंगे। कुछ दिन यहाँ के गीत गाएंगे, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच, हमारा दिमाग हमको बदलने के लिए रेडी नहीं होने दे रहा। जो यहाँ पर सफल हैं, हम उनकी बात अभी भी नहीं मान रहे। बहुत से लीडर्स हमारे हैं जिन्होंने अपने टूर भी किए हैं और लाखों रुपए यहाँ पर कमाए भी हैं, आज इस मीटिंग में भी उपस्थित हैं। गलतियां कहीं ना कहीं हम ही से हो रही हैं, गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही हैं। किसी मैनुअल सिस्टम में कमाया होगा, लेकिन उसका दिमाग यहाँ पर नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, इसको आपको समझना होगा। हाँ, आपने किसी मैनुअल सिस्टम में कमा लिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर हम करोड़ों की बात करते हैं। यहाँ आपको करोड़पति बनाने की बात कर, तो पहले वाला दिमाग आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। संभलना होगा, आपको बदलना होगा। मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में देते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं। जितना सामने वाले को समझ में आए, केवल और केवल उसको उतना ही समझाइए, उतना ही बताइए जितना सामने वाले को समझ में आए। शॉर्ट एंड स्वीट प्लान दिखाए, समझाइए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका 1.5 घंटा 2 घंटा आपके साथ बैठ पाए। स्वीट और शॉर्ट प्लान दिखाइए आप, क्योंकि लोगों के पास आज की डेट में टाइम नहीं है। आप देखते हो, जितनी कम छोटी वीडियो होती है आदमी उसको देखता है, और जितनी 4 मिनट की वीडियो हम और आप नहीं देखते हैं, फिर लोग कहां से देखते होंगे। तो हमें अपने आप को बदलना होगा। जो हमारे प्लान 1-1 2-2 घंटे के होते हैं वो नहीं करना है। हमें अपना प्लान इतना शॉर्ट और स्वीट बनाना है कि सामने वाले के दिमाग में हमारा प्लान फंसे और वो हमारे साथ ज्वाइन हो। जितना वो पूछे उतना ही बताओ, अपनी तरफ से ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि हम एक बड़ी टीम का गठन करें और बड़ा इनकम कमाएं, तो आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपके साथ एक बड़ी टीम क्रिएट हो पाएगी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सिस्टम समझिए, माहौल समझिए, लोगों को समझिए, लोगों को समझिए। गलती कहाँ हो रही है उसे ढूंढिए। सिस्टम वही है, प्रोग्राम भी वही है और काम भी वही है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर लोगों ने 1 लाख रुपए कमा लिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर 2 लाख रुपए कमा लिए, कुछ ने यहाँ पर 4 लाख कमाए, कुछ ने यहाँ पर 5 लाख कमाए, और किसी किसी ने 6 लाख से ऊपर भी कमाए। आज की मीटिंग में है वो व्यक्ति जिन्होंने 6-7 लाख रुपए भी कमा लिए, और अभी हमारे सिस्टम को टाइम कितना हुआ, अगर ठीक से देखे तो 6 महीने भी नहीं हुए। मेरे दोस्त, गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपको इनको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। सोचिए, बैठिए, दिमाग लगाइए कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं।
रहा हूं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हेज प्रो नेटवर्क में जो लोग पहले आ गए इसलिए कमा गए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि हेज प्रो नेटवर्क में जिन लोगों ने वनडे से ज्वाइनिंग लगाई वो कमा गए, नहीं। ये कोई पहले आओ पहले पाओ वाला बिजनेस नहीं है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं लेकिन कुछ काम नहीं किया, तो क्या उनको सफलता मिली? नहीं। खाली जो उन्होंने आईडी लगाई है लेकिन काम नहीं किया, तो उनको सफलता आज भी नहीं मिली, आज भी वो वहीं पे हैं। एज प्रो में आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और वो भी प्रॉपर सिस्टम से। एज प्रो में आप बड़ा पैसा तभी जनरेट कर सकते हैं जब आप प्रॉपर सिस्टम से काम करेंगे। कुछ लोग आपको कुछ कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने 3-4 महीने पहले आईडी लगाया होगा, जब कंपनी की शुरुआत यानी कि कंपनी मार्केट में उतरी तब आईडी लगाया होगा, और जब आईडी खोलेंगे तो कुछ भी इनकम नहीं होगी उनकी, कुछ भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ आईडी लगाई है, काम तो कुछ किया नहीं। और कंपनी आईडी लगाने के पैसे नहीं देती, काम करने के देती है। सिस्टम में आईडी लगाने से पैसा नहीं आता, सिस्टम को समझिए पहले। ऐसे लोग आपसे पूछेंगे, न कभी अपने अपलाइन से बात करी है, केवल क्या आईडी लगाई क्योंकि सम्मान उन्हें रखना था, सामने से बंदा आया था, आईडी लगा दी और भूल गए। दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर कई लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं, पूरी जिंदगी बदलेंगे। दोस्तों आपको समझना होगा, हेज प्रो में पहले ही एक सक्सेसफुल सिस्टम है, बस हमको लीडरों के नक्शे कदम पर चलना है। आज मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा। मैं देखता हूं कि आज भी हमारे चंद्रपाल सर हैं, जिनकी लगातार ग्रुप में भी इमेज आती रहती कि आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कल वहां मीटिंग कर रहे हैं। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न ठंड देखते हैं, न बरसात देखते हैं, लगे रहते हैं। मेरे दोस्त जो मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही। हर दिन अलग अलग शहर से हर दिन अलग अलग शहर के लीडर्स इस जूम मीटिंग, जो आज आप मीटिंग ले रहे हो, इस मीटिंग पे आकर के आपको समझाने की और बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। हर दिन आपको कोई ना कोई तरीके यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, हर दिन। ये लोग अचीवर्स हैं, ये वही अनुभव शेयर करते हैं जिनसे इनको कामयाबी मिली है, और ये कामयाबी की सीढ़ी पर है। इस सिस्टम को आपको नौकरी की तरह नहीं बल्कि बिजनेस की तरह से करना होगा। दोस्तों अगर हेज प्रो आपका होता तो आपके प्रयास कैसे होते? आपका खुद का पैसा लगा होता, आप चाहोगे, ये कंपनी आपकी है, इसके सीएमडी हम सब हैं। हेज प्रो नेटवर्क में काम करने से आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। जैसे हम फर्स्ट डे से हमारे सीएमडी सर कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है वो 2024 का करोड़पति।
जब आप हैज प्रो से जुड़े नहीं थे, तब आपने अपने सीनियर से कितने सवाल किए थे, कितने सवालों की जड़ी लगा। अपने दिल पर हाथ रख के मेरे दोस्तों सोचिएगा कि जब आप जुड़े नहीं थे, आप सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, जो बंदा आपके पास प्लान लेकर गया होगा, उससे कैसे आपने टटोल टटोल के सारी जानकारियां इकट्ठा करी होंगी, हर चीज टटोल टटोल के देखी होगी। और आपके वो जो सीनियर वो जो वहां पर गया है, उसने कितनी सरलता और शीतलता पूर्वक आपके हर सवाल का जवाब दिया हो। और हम क्या सोचते हैं, एक बार प्लान दिखा दिया और बंदा ज्वाइन हो जाए। जब तक उसके सवाल हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक सामने वाला हमारे साथ नहीं आ सकता। सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद आपने हैज प्रो में ज्वाइन किया था। मेरे दोस्तों, सोच के देखिए, क्या ये जो लाइन लिखी है, ये आपने किया था या नहीं किया था? हर चीज आपने पूछी थी। जैसे आप ज्वाइन हो जाते हो, फिर आप क्या करते हो? बन गए महाशक्तिमान। जैसे आपने ज्वाइन किया और तुरंत ही आप महाशक्तिमान बन गए। आपको लगता है कि मुझे सब पता चल गया है, मुझे सब आता है, इसलिए आप किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। और फिर क्या करते हैं? फुल प्रमोशन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, तुरंत प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे सब आता है। आपने बिल्कुल भी सिस्टम की ट्रेनिंग, कोई नॉलेज नहीं ली। आपने एक दिन भी आपने मीटिंग नहीं अटेंड करी। आज आपने ज्वाइन किया और सीधा आप लग गए अपने काम पर, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। धड़ाधड़ लोगों को क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया, बताने लगे, जितना बता पाते उतना बताने लगे। जैसे सामने वाला ने आपसे 4-6 सवाल किए, बस फिर पड़ गए ठंडे बस्ते में। बस उसने क्या पूछ लिया? आपने कब ज्वाइन किया? आपके कितने डायरेक्ट हुए हैं? आपने कितने की टीम बनाई है? आपकी कितनी इनकम कर ली है? क्या इसका प्लान क्या है? इसकी खासियत क्या है? कब तक चलेगी ये कंपनी? कितने लोगों ने ज्वाइन किया है इस कंपनी को? लोगों को पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आया? जब ये सवाल लोग आपसे करते हैं, फिर क्या होता है? आप अपने अपलाइन को लगा दिए फोन। कोई अपलाइन का प्रमोशन नहीं किया, सीधा फोन उठा के लगा दिए कि सर जी ये लीडर है, इनको समझाना, इनको बताना है इस प्रो के बारे में। अपने अपलाइन का कोई भी उसे इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, नहीं बताया, उसका प्रमोशन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि वो आपके अपलाइन की महत्व नहीं समझता है। हाँ, जहां तक सपोर्ट हो सकता है आपका अपलाइन कोशिश करता है उतना आपका सपोर्ट कर पाए। मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको समझना चाहिए। आप कभी स्टूडेंट बने ही नहीं, आपने कुछ सीखा ही नहीं। से ही आप टीचर बन जाते हो और इसका नतीजा क्या होता है? 4-6 महीने आप जय जयकार है प्रो की जय, है प्रो की जय, और 4-6 महीने के बाद आपका फिर अता पता नहीं रहता है।
मेरे दोस्त, हमें सबसे पहले स्टूडेंट बनना होगा, उसके बाद ही आगे की क्या करना है। अब आपको, जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, अब उनको क्या करना है, जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। लर्निंग, टीच एंड डुप्लीकेशन। सीखना है, सिखाना है और अपना डुप्लीकेट बनाना है। सबसे पहले खुद आप 10-20 दिन सीखिए, इस मीटिंग को कंटिन्यू करिए। जो भी हमारा लीडर ज्वाइन होता है, सबसे पहले उसको एक ही सुझाव देना है कि 10-5 दिन आप मीटिंग को देखो, समझो, प्लान को समझो, प्लान की बारीकी को समझो और उसके बाद ही आप अपनी लिस्ट बनाकर काम करिए। इस 10 दिन में आपको लिस्ट उनकी बनवानी है, ना कि उनसे प्रमोशन करवाना है। आप सब कुछ सीख जाए, प्लान देना, ज्वाइनिंग लगाना, स्टेकिंग लगाना, टोकन खरीदना, बेचना। फिर आप बड़ी सारी चीजें अपनी टीम को, जो अपने डायरेक्ट पार्टनर है, उनको सिखा दें। और यही डुप्लीकेशन आपको नीचे पहुंचाना है। अपने डायरेक्ट को फॉलो करें, अपने डायरेक्ट को सिखाने में प्रयास करें। अगर ये डुप्लीकेशन आप नीचे तक पहुंचा दिया, आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर मैं वही लाइन पढ़ूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट में जाते जाते मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, हेज प्रो नेटवर्क हीरा है, बस हमें समझना है। अगर हमने हेज प्रो की कम्युनिटी को समझ लिया, हेज प्रो प्रोजेक्ट को समझ लिया, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई आज आओ कल जाओ वाला प्रोजेक्ट नहीं है। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लिया, तो मेरे दोस्त, ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी जिंदगी में यू टर्न ला सकता है। हेज प्रो खुद में एक हीरा है, बस हमें उस हीरे को समझना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने इस आज की मीटिंग को सुना, आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के जो हमारे होस्ट